अब आपने जान लिया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लो टेस्टोस्टेरोन या लो लिबिडो लेवल, पुराने से पुराना धातु रोग, ये किसी भी प्रकार की नपुंसकता जिसमें कि लो स्पर्म काउंट हो सकता है, नील स्पर्म काउंट हो सकता है, स्पर्म मोटिलिटी का इशू हो सकता है, किसी तरह का पस्चर इन्फेक्शन हो सकता है। यह भी देखा गया है कि संबंध बनाने से पहले चिपचिपा पानी आता है, जिससे तनाव पूरी तरीके से चला जाता है और फिर यौन संबंध भी नहीं बन पाते हैं। तो इन सभी यौन दुर्बलताओं को आप इस नुस्खे से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अब आइए कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जिनको आपको इस नुस्खे के उपयोग से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काम योग में स्वागत है। दोस्तों, लगभग 7 साल के बाद फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। तो एक नई ऊर्जा के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामबाण नुस्खों का बाप या कामयोग सुपर फार्मूला, जिस पर लगभग 1 मिलियन से भी अधिक व्यू हैं, 7,000 के आसपास कमेंट भी आए हुए हैं, जिनमें कुछ खास सवाल ऐसे पूछे गए थे जिनके जवाब आपको ही पता होने चाहिए। हमारे हजारों सब्सक्राइबर भाइयों ने इस नुस्खे को बनाया भी है और हमसे मंगवाया भी है, और इसका उपयोग करके अपनी यौन दुर्बलता को पूरे तरीके से ठीक भी किया है। उनमें से काफ़ी लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्रयास को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उस नुस्खे को जान लेते हैं जिसके बारे में बात चल रही है। यह कामयोग सुपर फार्मूला या रामबाण नुस्खों का बाप वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, जिसको ऊपर आई बटन दबाकर आप देख सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 6 जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ती है। पहली जड़ी बूटी है सफ़ेद मूसली, दूसरी जड़ी बूटी है शतावर, तीसरी जड़ी बूटी के रूप में आप अश्वगंधा नागौरी का उपयोग करेंगे, चौथी जड़ी बूटी में गोखरू लेंगे, और बड़ा गोखरू मिलता है तो ज़्यादा फायदा मिलता है। पांचवी जड़ी बूटी है विधारा, और छठी जड़ी बूटी है कौच। सर्दियों में कौले और गर्मियों में सफ़ेद कौच का उपयोग ज़्यादा फायदा देता है। सातवां मिनरल है, उसका नाम है शिलाजीत, और शिलाजीत यौन दुर्बलताओं पर बहुत अधिक प्रभावी होता है, तो शुद्ध शिलाजीत का उपयोग इस नुस्खे में किया जाता है। इसके साथ आपको 2 भस्म का उपयोग करना है, त्रिभंग भस्म और लौह भस्म, दोनों की 10-10 ग्राम की मात्रा में उपयोग करना है। इन सब जड़ी बूटियों को पीसकर इनका पाउडर बनाकर आप उसको रख लीजिए, और ऊपर से उसमें दोनों भस्म मिला लीजिए। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जब शिलाजीत आप पर ना पिस पाए तो आप उसे गोखरू के साथ मिलाकर पीसिए। इससे आपको शिलाजीत के चिपकने की भी संभावना खत्म हो जाती है और पिसकर पूरे फायदे मिलते हैं। अगर आप चाहें तो शिलाजीत पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी का शिलाजीत पाउडर आपको लेना चाहिए। तो ये पूरा नुस्खा लगभग 45 से 60 दिनों का नुस्खा तैयार हो जाता है, जिसकी कीमत 3200 से लेकर 4200-4500 रुपये तक की होती है। डिपेंड करता है कि आपने जड़ी बूटियाँ कहाँ से ली हैं, किस क्वालिटी की ली हैं। अगर ए क्वालिटी की जड़ी बूटियाँ और ए क्वालिटी का शिलाजीत लेते हैं तो लगभग ये नुस्खा 4000 रुपये के आसपास आपको पड़ जाता है। मैं अभी दिसंबर 2023 में इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ। आने वाले समय में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कीमत कुछ बढ़ जाए, मगर ये नुस्खा बहुत ही प्रभावी है और शुद्ध परिष्कृत आयुर्वेदिक नुस्खा है जो हमेशा ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और दोस्तों, यदि आपका दोस्तों का ग्रुप है तो आप एक काम करें, मिलकर इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके कई लोगों के लिए नुस्खा बनाएं, तो ये नुस्खा आपको काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। दोस्तों, कोई भी नुस्खा तभी कामयाब होता है जब उसके साथ पूरे तरीके से परहेज किए जाएँ। हमारी पिछली वीडियो में हमने परहेज की जानकारी नहीं दी थी। इन परहेज को अपनाकर आप इस नुस्खे के 2 गुने तक फ़ायदे उठा सकते हैं, और ये फ़ायदे बहुत ही जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला परहेज है कि आपको रिफाइंड तेल का या बाहर के तले भुने खाने का परहेज करना है। आप शुद्ध सरसों का तेल, नारियल का तेल और देसी घी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बाहर के तले भुने खाने का उपयोग नहीं करना है। साथ में आपको खट्टे पदार्थ जैसे आंवला, नींबू, अचार इत्यादि का उपयोग से बचना चाहिए। नींबू को आप सलाद के ऊपर डालकर ले सकते हैं, लेकिन नींबू का अचार, आम का अचार, इस प्रकार के अचार वगैरह का उपयोग आपको नहीं करना है। शुरुआत के 10 दिनों तक आपको इस नुस्खे का दोनों समय उपयोग करना है, सुबह और शाम दोनों समय। सुबह के समय आप नाश्ते के साथ इसका उपयोग कीजिए, और रात के समय में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध से इसका उपयोग करना है। उस दूध में अगर आप मुनक्के मिला लेते हैं तो आपको हाजमे में होने वाली समस्याएं नहीं होती हैं, और आपका पेट भी अच्छे तरीके से साफ़ होता है, और आपको नुस्खा बहुत फ़ायदा करता है। जिन लोगों को दूध से परेशानी होती है, गैस बनती है, वो दूध के अंदर 2 इलायची डाल लें, छोटी इलायची, हरी इलायची, और उसको साथ में दूध को पकाएं, और दूध पीने के बाद ऊपर से उन इलायची को भी चबा लें। इससे आपको दूध से बनने वाली गैस में तुरंत राहत मिलती है। अन्य परहेज के रूप में शुरुआत के 10 दिन आपको पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन, कर्म और वचन तीनों से होना चाहिए। पहले हफ्ते से ही आपको ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी शरीर में महसूस होने लगती है, जिसका अनुभव आप खुद आकर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स में शेयर करेंगे।
तो ये बहुत ही ताकतवर नुस्खा है, इसका उपयोग करते ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट करना है। तीसरे परहेज में दोस्तों आप ये समझिए कि किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे का उपयोग करते समय आपको शराब, सिगरेट, तंबाकू और नशीले पदार्थों से दूरी रखनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि इनके सेवन को कम से कम कर दिया जाए, ताकि आपको नुस्खे के पूरे फ़ायदे मिले। बाकी आपको किसी प्रकार के विशेष परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। सर्दी और गर्मी दोनों ही समयों में इसका उपयोग किया जा सकता है। गर्मियों में इसका उपयोग करते समय आपको कौले कांच की जगह सफ़ेद कांच का उपयोग करना चाहिए और शिलाजित की मात्रा 50 ग्राम से घटा करके 30 ग्राम की मात्रा में उपयोग करना चाहिए। अगर आप ये नुस्खा हमसे मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप सीधा नुस्खे को बुक कर सकते हैं। कूपन कोड कामयोग का उपयोग करके आपको विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा। यदि यह नुस्खा आप हमसे मंगवाते हैं तो हम इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि लेबल पर किसी प्रकार के चित्र या इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ना हो, जिससे ये पता चल सके कि ये नुस्खा किस चीज़ के लिए है। तो आपकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाता है। पैकेट के अंदर एक सर्विंग स्पून होती है, जिससे आप सही मात्रा में नुस्खे का उपयोग करते हैं। साथ ही में पैकेट के अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है कि आपको कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, किन चीज़ों का परहेज करना है, किन चीज़ों का उपयोग करना है, ताकि आप अपनी यौन समस्या को पूरे तरीके से ठीक कर सकें। दोस्तों ये नुस्खा पूरी तरीके से शुद्ध आयुर्वेदिक नुस्खा है, बहुत कामयाब नुस्खा है। आप इस नुस्खे का उपयोग करके अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आप इस नुस्खे को खुद बनाएं, इसका उपयोग करें और लोगों को भी इसकी जानकारी दें। और यदि आपकी समस्या गंभीर है और पुरानी हो गई है और आप इलाज करा कर थक गए हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य समय में आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। समय मिलने पर आपको जवाब अवश्य मिलता है। आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को, हमारे इस प्रयास को इतना प्यार समर्थन देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए फिर मिलते हैं किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।